एक बार एक राजा था। उसका बहुत खुशहाल और विशाल साम्राज्य था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उस राजा को चिंता करने की बुरी आदत थी। सब कुछ होते हुए भी वह हर बात की चिंता करता रहता था। जैसे राज्य में कहीं अकाल न पड़ जाए, पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण न कर दे, मंत्री उसके खिलाफ कहीं षड्यंत्र न रच दे, वगैरह वगैरह। चिंता के कारण वह रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था। भूख प्यास नहीं लगती थी। एक दिन वह राजा एक महात्मा के पास गया। उसने अपनी सारी समस्याएं एक महात्मा को बता दी। महात्मा ने राजा की समस्या अच्छे से समझ ली और कहा, तुम्हारी चिंता की जड़ है तुम्हारा राजपाट। तुम अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दो और इस समस्या से मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा, लेकिन मेरा पुत्र तो अभी सिर्फ 7 साल का है और वह ये राजपाट कैसे संभालेगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, तो तुम ये राजपाट मुझे दे दो और इस समस्या से मुक्त हो जाओ। राजा ने राजपाट उस महात्मा को दे दिया। महात्मा ने कहा कि अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं कहीं जाकर नौकरी कर लूंगा। महात्मा ने कहा कि अगर नौकरी करनी है तो तुम मेरे पास इसी राजमहल में कर सकते हो। तुम मेरे इस राजपाट को संभाल लो और मैं कुटिया में ही रहूंगा। राजा ने वैसा ही किया। अब राजा महात्मा की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। कुछ दिन बाद महात्मा राजा के पास गया और पूछा, बताओ अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं। राजा ने कहा, अब भूख भी लगती है और नींद भी अच्छे से आती है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलती है कि अगर आप व्यर्थ में चिंता करते हैं तो आप अपने हर काम को बोझ समझेंगे, और वही काम आप अगर बिना चिंता के करते हैं तो आपको वह काम कर्तव्य लगेगा। इसलिए चिंता उतनी ही करनी चाहिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि काम तमाम हो जाए। टेंशन लेना जले कोयले को हाथ में लेने जैसा होता है, जिसका फायदा कुछ नहीं होता, बस नुकसान ही नुकसान होता है। और जिंदगी का एक फैक्ट जान लो, जिंदगी है तो टेंशन होगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। मुश्किलें आती हैं, पर हर मुश्किल में हमें मुस्कुराना सीखना होगा। लेकिन आजकल सबसे बड़ी टेंशन हमारी खुद की नहीं, दूसरों की दी हुई है। हमें टेंशन तब होती है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। यार, उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ा घर है, बैंक बैलेंस है, मुझे भी उसके जैसा बनना है। यकीन मानिए कि जब आप उसके जैसा बन जाओगे तब आपको दोगुना स्ट्रेस होगा, क्योंकि कंपटीशन वहां भी कम नहीं है। अमीर लोगों के तकिए के नीचे ही अक्सर नींद की गोलियां मिलती हैं। गरीब और मजदूर लोग तो फुटपाथ पर चैन की नींद सो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आगे मत जाओ या आगे मत बढ़ो, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। कल क्या होगा उसके बारे में सोचना छोड़ो। आप अभी इस पल का, इस लम्हे का मजा लो। जिंदगी का एक कड़वा सच जान लो, आप इस दुनिया में कुछ पल के मेहमान बनकर आए हो। आज हो, कल चले जाओगे। आपसे पहले कितने आए और कितने चले गए, यहाँ कोई नहीं ठहरता है। जिंदगी कुछ पल की मेहमान है, इसलिए हर पल, हर लम्हे का मजा लो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, और जो होगा वो अच्छा ही होगा।